हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जयवीर। सो गाइज, आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं OSPF वर्जन 3। क्लियर है? वर्जन 3 का मतलब होता है यहाँ पे IPv6, यानी हम OSPF के अंदर वर्जन 6 को यूज कर रहे हैं। IP वर्जन 6 को यूज कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, OSPF वर्जन 3 यूज करते हैं। क्लियर है? एंड वर्जन 4 के लिए हमारे पास यहाँ पे वर्जन 2 है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 2911 का या फिर 2811 का राउटर ले लेना है। क्लियर है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास IPv6 राउटिंग इनेबल रहती है। क्लियर है? तो इस पर हम वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर सीरियल पोर्ट ऐड कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे SWIC2T इसके नीचे लिखा होगा यहाँ पे कि ये कौन सा है, इज अ सिस्को 2 पोर्ट सीरियल हाई स्पीड वैन इंटरफेस कार्ड। क्लियर है? आपको इसको ऐड कर देना है। तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले राउटर को ऑफ करना पड़ेगा, देन आपको इसको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? एंड देन आप क्या करोगे, इसको ऑन कर दोगे एंड इसे कट कर देंगे। अब मैं क्या करूंगा, आपको एक नेटवर्क बना के दिखा रहा हूँ जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वर्जन 6 की कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। क्लियर है? तो देख लेते हैं कि हमें कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक नेटवर्क बना हुआ है। क्लियर है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नेटवर्क मैंने बना के रखा हुआ है यहाँ पे। तो इस टोपोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए मुझे 3 नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है। पहला नेटवर्क मेरा यहां लगेगा गीगा 0/0 पे, दूसरा सीरियल 0/0/0 पे, और तीसरा यहां पे लगेगा मेरा गीगा 0/0 पे। ये चीज मैं ऑलरेडी आपको वर्जन 2 रिप का वर्जन 2 में बता चुका हूं कि आपको कैसे राउटिंग करनी है, लेकिन वहां पे वर्जन 2 बताया था और यहाँ पे OSPF वर्जन 3 बताऊंगा। क्लियर है? तो इसके अंदर सबसे पहले मुझे क्या करना है, हर एक पोर्ट को जा जाके IP दे देनी है। तो आपको क्लिक करना है, सेम आपको एज इट इज वैसे ही काम करना है जैसे हम करते आए हुए हैं। यहाँ पे देखो, इसका पावर ऑन होना मस्ट है कि हमने पावर ऑन नहीं किया है। NCLI मोड पे आ जाएंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेता है जब ऑन होता है। यहाँ पे आपको नो कर देना है, इनेबल करेंगे, देन आपको कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल कर देना है, इंटरफेस G 0/0। डन। यहाँ पे हमने क्या किया, इंटरफेस को सेलेक्ट किया एंड देन आपको IP देते टाइम यहाँ पे लिखना है IP वर्जन 6 एड्रेस। IP वर्जन 4 में सिर्फ हम IP एड्रेस लिखते थे, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, IP वर्जन 6 एड्रेस लिखना पड़ेगा एंड देन आपको उसका एड्रेस दे देना है। 2001:A:1/64/64 में मैंने क्या बोला, यहाँ पे इसका सबनेट मास्क होता है। क्लियर है? एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर कर देंगे और नो शट डाउन। डन। हमारा पोर्ट इनेबल हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब आपको IP देनी है किसको, सीरियल पोर्ट को। तो यहाँ पे लिखना आपको इंटरफेस सीरियल 0/0/0। आपको पोर्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन आपको लिखना है IPv6 एड्रेस 2001:C :1/64। अगर आपके समझ में /64 नहीं आ रहा है, या फिर C क्यों यूज कर रहा हूँ, A क्यों यूज कर रहा हूँ, B क्यों यूज करूंगा, तो आप एक बार नेटवर्किंग के वीडियो में जाके देख लीजिए। मैंने वहां पे पूरा IP वर्जन 6 को पूरा डिटेल में समझा रखा कि IP वर्जन 6 को आपको कैसे यूज करना है। एंड इसको भी कर देंगे हम नो शट डाउन। डन। देन Ctrl Z करोगे आप यहाँ पे, और सेम ये कॉन्फ़िगरेशन हम क्या करेंगे, दूसरे राउटर पे भी कर देंगे। क्लियर है? मैं कभी भी कोई टोपोलॉजी बनाता हूं तो उससे पहले क्या करता हूं, उसके हर एक इंटरफेस पे उसकी IP लिख देता हूं। उससे बेनिफिट क्या होता है कि हमें पता लग जाता है कि आपको यहाँ पे कौन सी IP देनी है। क्लियर है? आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो सकते हो। तो आपको CLI पे क्लिक करना है। CLI पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेम कॉन्फ़िगरेशन करनी है अपनी। तो नो करेंगे सबसे पहले। नो करने के बाद आपको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल करना है एंड देन आपको सेम वही पोर्ट सेलेक्ट करना है, G 0/0, एंटर IPv6 एड्रेस 2001:B:1/64, एंटर नो
शट डाउन। देन आपको यहाँ पे वन टाइम एग्जिट करना है एंड फिर सीरियल पोर्ट को सेलेक्ट करना है 0/0/0 एंटर IPv6 एड्रेस 2001:C:2/64 क्योंकि हमने उधर क्या किया था, 1 का यूज किया था। क्लियर है? एंटर, नो, शट डाउन। आप ध्यान देना, कंट्रोल जेड कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, इससे पहले मैं क्या करूंगा, आपको यहाँ पे पीसी पे आईपी देके दिखा दूंगा। ठीक है, तो पीसी पे चले जाएंगे हम, यहाँ डेस्कटॉप पे चले जाएंगे, आईपी पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको आईपी डालनी है 2001:A:2, क्योंकि 1 मैंने राउटर को दे दी, तो यहाँ नीचे मैंने 1 लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पे 2 आईपी दे देनी है, 2 या फिर आप यहाँ पे 3 दे दो। ठीक है, एंड टैप करके स्लैश में 64 डाल देंगे एंड गेटवे डाल देंगे जो हमने राउटर को आईपी दिया 2001:A:1। डन। एंड आपको इसको क्या करना है, यहाँ से कट कर देना है एंड सेम आपको इसको भी आईपी दे देनी है। डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पे इसके LSA पैकेट्स के बारे में बताऊंगा एंड DHCP के बारे में बताऊंगा कि DHCP कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे :A:2/64 यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 2001:A:1। डन। अब आप मेरी बात को समझना, यहाँ पे हमें क्या करना है, आपको डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कनेक्टिविटी करानी है। अगर मैं यहाँ से पैकेट भेजता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ से पैकेट लेता हूँ यहाँ पे, तो ध्यान देना यहाँ पे ये फेल बताता है। अगर आपके पास सिस्को पैकेट ट्रेसर का लेटेस्ट वर्जन है तो ही आपका ये मैसेज बॉक्स काम करेगा, अदरवाइज ये मैसेज बॉक्स काम नहीं करेगा। जो PDU है तभी काम करेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पिंग पे चले जाना है, क्योंकि हम रियल में पिंग ही कराते हैं। तो आपको लिखना है यहाँ पे पिंग 2001:A:1। क्लियर है? तो आप इसको किससे, गेटवे से पिंग करा पा रहे हो प्रॉपर, यानी अपने गेटवे से क्या हो रहा है, पिंग हो रहा है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको 2 से, यानी इसको खुद से पिंग करा रहे हैं तो खुद से पिंग हो रहा है। एंड 3 यानी कौन सा है, साइड वाला। ठीक है, तो ये तीनों से अभी क्या हो रहा है, हमारा पिंग हो रहा है, प्रॉपर पिंग आ रहा है। पिंग का मतलब है यहाँ पे जितने पैकेट जाएंगे, 4 गए हैं तो चारों रिसीव होने चाहिए। ठीक है, 0% लॉस। ठीक है, क्लियर है? एंड सेम हम क्या करेंगे, जैसे हमने इस पीसी को आईपी दी है तो हम भी क्या करेंगे, इस पीसी को भी सेम आईपी दे देंगे। तो आपको यहाँ चले जाना है, देन आपको डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, आईपी वर्जन 6 पे क्लिक करना है, 2001 कॉलन, यहाँ बी का नेटवर्क यूज हो रहा है, B:2 स्लैश में आप क्या करोगे, यहाँ पे 64 डाल दोगे एंड 2001:B:1। डन। अब सेम वही काम कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इस पीसी पे चले जाएंगे, इसके कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाते हैं, यहाँ लिखेंगे हम पिंग 2001:B:1। तो इसके गेटवे से प्रॉपर पिंग आ रहा है। एंड अब हमें क्या करना है, इसको C से पिंग कराना है। ठीक है, C यानी इस वाले से पिंग कराना है। इस वाले से इसका पिंग नहीं आ रहा है, समझिए मेरी बात को। तो पिंग आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे राउटिंग करानी पड़ेगी। ठीक है, 2 से पिंग कराएंगे। 2 से पिंग आ रहा है क्यों, क्योंकि 2 इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, 2 यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा भले ऊपर 1 है, लेकिन ये इसको मैंने IP2 दी है। तो मैं इसको आपके लिए क्लियर कर दूं एक बार कि मैंने इसको IP2 दी है। डन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे राउटिंग करेंगे। तो राउटिंग यहाँ पे IP वर्जन 6 की राउटिंग बहुत ही ज़्यादा इजी है वर्जन 4 के अकॉर्डिंग। क्लियर है? यहाँ पे आपको कोई नेटवर्क मेंशन नहीं करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी रिप के अंदर बताया था कि कोई नेटवर्क आपको मेंशन यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा।
बस आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, राउटर आईडी डालनी पड़ती है। तो राउटिंग कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग चला देनी है। क्लियर है, क्योंकि हमें पता है कि वर्जन 6 में क्या होता है, यूनिकास्ट राउटिंग होती है। तो आपको यहाँ पे लिखना है IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, एंटर। एंड देन आपको यहाँ पे क्या करना है, IPv6 जैसे हम करते थे ना उसमें राउटर OSPF, तो यहाँ पे लिखना है आपको IPv6 राउटर, एंड देन आपको जो भी प्रोटोकॉल चलाने, जैसे हम OSPF चला रहे हैं, एंड देन उसकी प्रोसेस आईडी। डन। अब ये क्या बोल रहा है, कुड नॉट पिक अ राउटर आईडी, प्लीज कॉन्फ़िगर मैनुअली। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मैनुअल राउटर आईडी डालनी पड़ेगी वर्जन 6 के अंदर। वर्जन 4 के अंदर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप राउटर आईडी डालो ही डालो, लेकिन वर्जन 6 के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। तो राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सी कमांड चलानी है, राउटर आईडी, एंड आपको कोई भी एड्रेस डाल देना है 32 बिट का। ठीक है, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे राउटर आईडी 1.1.1.1। एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे एग्जिट कर देना है। आप एग्जिट कर देंगे, या फिर आप क्या करो, एक बार और दोबारा कमांड चला देना, IPv6 राउटर OSPF 100। डन, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, कॉन्फ़िगर नहीं हुआ था। क्लियर है, तो अगर आप नहीं भी चलाओगे तो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, वन टाइम एग्जिट करना है। देन आपको लिखना है इंटरफेस। अब आपको इंटरफेस सेलेक्ट करना है G0/0, जो भी आपके इंटरफेस कनेक्ट है इससे। ठीक है, गीगा 0/0। एंड आपको क्या करना है, एंटर कर देना है। देन आपको लिखना है यहाँ पे कमांड IPv6 IPv6। ठीक है, आप यहाँ पे टैब का यूज कर सकते हैं। मैं टैब का यूज इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे बार बार, ताकि इनकेस अगर मैं कोई गलती कर देता हूँ, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो मैं टैब का यूज बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि अगर इनकेस आपके समझ में आ रहा हो, मैं टैब का यूज यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी कमांड क्या होगी, ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो IPv6 आपको लिखना है यहाँ पे OSPF, देन आपको OSPF ID लिखनी है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, एरिया कॉन्फ़िगर कर देना है। तो हमें पता है कि एरिया 0 क्या है, मस्ट है। एरिया 0 के बिना क्या नहीं हो सकती, कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि बैकबोन है OSPF का एरिया 0। देन आपको एग्जिट करना है, एंड देन आपको क्या करना है, फिर से इंटरफेस सेलेक्ट कर देना है। इंटरफेस SE यानी सीरियल 0/0/0, ये वाला सीरियल। ठीक है, एंटर करेंगे, सेम कमांड चला देंगे हम, IPv6 OSPF प्रोसेस ID उसकी, एंड देन एरिया 0। डन। एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट कर देना। अब आपको यही सेम कमांड कहाँ चला देनी है, दूसरे राउटर पे चला देनी है। क्लियर है, इस राउटर पे हम आएंगे। इस राउटर पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्फ़िग मोड पे चले जाना है, क्योंकि हमें पता है कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्फ़िग मोड पे जाना पड़ता है। कॉन्फ़िग मोड पे हम चले जाएंगे। यहाँ पे आपको लिखना है IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल करनी है आपको। एंड देन आपको लिखना है यहाँ पे राउटर आईडी। ठीक है, राउटर आईडी से पहले हम क्या करेंगे, वो कमांड चला देंगे अपनी OSPF वाली। ठीक है, तो IPv6 राउटर OSPF, और ध्यान देना आपको प्रोसेस आईडी सेम देनी है। ठीक है, प्रोसेस आईडी क्या करनी है, आपको सेम देनी है। ठीक है, तो राउटर आईडी दे दी मैंने 2.2.2.2, 32 बिट का एड्रेस होना चाहिए। एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट कर देना है। एंड सेम आपको वही काम करना है, यहाँ पे क्या करना है, इंटरफेस सेलेक्ट करके, जैसे इंटरफेस G0/0, एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे IPv6, आपको यहाँ पे राउटिंग चला देनी है। ठीक है, IPv6 OSPF की प्रोसेस आईडी, एंड देन आपको क्या करना है, एरिया लिख के यहाँ पे क्या करना है, 0 कर देना है। डन। एंड आपको ये सेम काम एग्जिट करने के बाद क्या करना है, सीरियल पोर्ट के लिए भी कर देना है, INT SE 0/0/0, जो भी आपका सीरियल पोर्ट है। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ एक बार कि सीरियल पोर्ट कौन सा है। ये रहा आपका 0/0/0, यहाँ पे देख सकते हैं आप। एंटर करेंगे, एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पे IPv6 OSPF 100 एंड एरिया 0। डन। एंड आपको कंट्रोल जेड कर देना है, यहाँ पे करना है शो IPv6 रूट। डन। इससे क्या होगा, आपको वर्जन 6 की क्या हो जाएगी, पूरी रूट पता लग जाएंगे। ठीक है,
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सो IPv6 रूट, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि वर्जन 6 कनेक्टिविटी हुई नहीं हुई। तो ये लोकल बता रहा है, OSPF कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं हुई यहाँ पे, ये टाइम लेगा थोड़ा सा, ठीक है। हो गई, देखो यहाँ पे ओ आ गया। ओ का मतलब होता है OSPF, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर ओ का मतलब क्या है, OSPF है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है OSPF, डन। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से पिंग करा सकते हो इस पीसी के थ्रू में इस राउटर को, यानी 2001, इसको पिंग करा के दिखाऊंगा आपको, किसको, 2001C2 को, ठीक है। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे हम, यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको इसी के नेटवर्क से पिंग कराएंगे, तो इसके नेटवर्क से पिंग आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल जेड करेंगे, देन आपको यहाँ पे पिंग कराना है इसको, किसके, ए के 2 से नहीं, सी के 2 से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सी का 2 लिखा हुआ है, मैंने एंटर करेंगे यहाँ पे, तो देखो मुझे क्या आ रहा है, यहाँ पे प्रॉपर पिंग आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है किससे, अदर नेटवर्क से मुझे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है। तो आप समझे मेरी बात को, इस वीडियो के अंदर हमने क्या करा, वर्जन 6 कॉन्फ़िगरेशन देखी, डन। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा किस से किस पे पिंग आ रहा है, बी का टू, यानी आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला नेटवर्क, कौन सा, ये वाला पीसी इस वाले पीसी से क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है। देखो मैंने पिंग किससे कर रहा है, 2001B:2, तो ये वाला क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला राउटर क्या है, 2001B:2/64। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला पीसी इस वाले पीसी से बात कर रहा है, यानी हमने क्या करी अभी, IP वर्जन 6 की राउटिंग करी। तो इसको हम OSPF वर्जन 6 भी बोलते, OSPF वर्जन 3 भी बोलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा आप डिफरेंस ध्यान दे लेना, कि अगर आप वर्जन 6 में OSPF चला रहे हो तो वो क्या है, OSPF वर्जन 3 है, और अगर आप IP वर्जन 4 में OSPF चला रहे हो तो OSPF वर्जन 2 है। क्लियर है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके पक्का बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जल्द से जल्द मेरी वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।